अगर आपने हर मुमकिन कोशिश की, हर डाइट आजमाई, हर एक्सरसाइज की, फिर भी वज़न कम नहीं हुआ, तो शायद आपने वो एक चीज़ नज़रअंदाज कर दी जिसे रब ने हर ग़िज़ा में हिकमत के साथ रखा। फाइबर। ये सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं, ये चर्बी को ख़त्म करने वाला कुदरती आला है। आज 100 दिन के चैलेंज के दिन 18 में हम जानेंगे 10 ऐसे फाइबर वाले खाने जो सिर्फ आपका वज़न कम नहीं करते बल्कि ज़िंदगी का निज़ाम बदल देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी से चलेगा। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं 10 ऐसे जादुई खाने जो वज़न को तेज़ी से कम करेंगे, निज़ाम हज़म बेहतर करेंगे और तवानाई बढ़ाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपनी ज़िंदगी को बदलें। सबसे पहले हमें फाइबर के बारे में जानना है कि वो है क्या चीज़। जब तक फाइबर की ताकत को आप नहीं जानेंगे तब तक खाना खाते रहेंगे मगर वज़न बढ़ेगा। तो आइए पहले समझे फाइबर क्या है। फाइबर एक ऐसे जुज़्व है जो हमारे जिस्म में हज़म नहीं होता। यह हमारे निज़ाम इंतज़ाम से गुजरकर टॉक्सिन्स, चर्बी, फालतू शुगर और कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बहा ले जाता है। ये 2 किस्म का होता है। एक है सॉल्युबल फाइबर जो कि पानी में घुलता है और भूख को कम करता है, और दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर, आंतों की सफाई करता है और कब्ज़ ख़त्म करता है। हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है फाइबर और दिमाग का आपस में क्या कनेक्शन है। क्या आपको हर वक्त भूख लगती है? ये कोई आदत नहीं, ये फाइबर की कमी है। फाइबर कैसे भूख कम करता है? मैदे में पानी जज्ब करके जेल जैसी शक्ल इख्तियार करता है। ये जेल आंतों में आहिस्ता से हजम होती है और दिमाग को पेट भर गया का सिग्नल भेज देती है और भूख के हार्मोन को भी कम कर देती है। फाइबर और चर्बी। दुनिया की कोई भी डाइट इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आपके खाने में फाइबर ना हो। फाइबर कैसे चर्बी पिघलाता है? खाने से चर्बी जज्ब होने से पहले इसे बांध लेता है। खून में इंसुलिन स्पाइक को रोकता है, मतलब कम फैट स्टोरेज मेटाबॉलिज्म को भी तेज कर देता है। फाइबर की 10 किस्मों में सबसे पहले नंबर पे आता है दलिया, ओट्स। दलिया में मौजूद बीटा ग्लूकेन फाइबर खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ये फाइबर आंतों में जेल जैसी शक्ल इख्तियार करता है जो चर्बी को जिस्म में जज्ब नहीं होने देता। दलिया आहिस्ता से हजम होता है, इसलिए दिन भर पेट भरा रहता है। ये सुबह के वक्त जिस्म को साफ करके दिन का आगाज चुस्ती से करता है। दलिया में कुदरती आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन बी भी होता है जो दिमागी तनाव को कम करता है। अगर रूहानी पहलू से देखा जाए तो सादगी और कम मिकदार खाने की सुन्नत पर अमल है। दलिया सुन्नत तरीका खाने से करीब तरीन ग़िज़ा है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सेब। सेब में मौजूद पेक्टिन फाइबर आंतों से जहरीले मादों को जज्ब करके निकालता है। सेब इंसुलिन लेवल को बराबर रखता है जिससे सडन हंगर अटैक्स खत्म हो जाते हैं। ये लीवर को डिटॉक्स करते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। एक सेब में सिर्फ 95 कैलोरीज लेकिन 4 ग्राम फाइबर होता है। सेब कुदरती फितरी ग़िज़ा है, इसमें इजाफी मिठास या प्रोसेसिंग नहीं है और निहार मुँह इसको छिलके के साथ खाना सबसे बेहतर है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं चने, चिक्स। नबी करीम ने दालों और चनों से बनी ग़िज़ा को इस्तेमाल किया है, सादा मगर ग़िज़ायत से भरपूर। चने के फ़ायदे क्या हैं? चने में इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों फाइबर मौजूद होते हैं। यह खून में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। शुगर वाले अफराद के लिए बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। चने आंतों को साफ करते हैं और कब्ज़ को ख़त्म करते हैं। भुने हुए चने या उबले हुए चने दोनों वज़न कम करने में यकसा मौसर है। भिंडी ज़मीन से उगने वाली मौसमी सब्ज़ी फितरी इलाज का हिस्सा है। भिंडी में मौजूद मोइसलीज चर्बी को जज्ब होने से पहले बांध लेता है। ये फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। भिंडी मैदे को आराम देती है और जिगर को सपोर्ट करती है। पकाते वक्त ज़्यादा तेल इस्तेमाल ना करें। उबली हुई या हल्की भाप वाली या शोरबे वाली भिंडी बेहतरीन है। 5वें नंबर पे आ जाती हैं दालें। दालें आंतों में बल्क पैदा करती हैं जिससे निज़ाम हज़म बेहतर होता है। 1 कप दाल में तकरीबन 15 ग्राम फाइबर होता है। कम कैलोरीज, ज़्यादा प्रोटीन, बेहतरीन वेट लॉस फूड है। दाल, माश, मूंग, चना सभी अपने अपने अंदाज में मौसर हैं। नबी करीम की पसंदीदा ग़िज़ा दाल जो सादगी और सेहत का पैगाम देती है। 6ठे नंबर पे आ जाती है नाशपाती। नाशपाती में
सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है जो आंतों को नरम करता है। पानी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये पेट को भरा भरा रखता है। नाशपाती जिल्द को लीवर को डिटॉक्स करता है, जिल्द को साफ करता है और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है। नहायत ही कम कैलोरीज, दिन में एक बेहतरीन स्नैक्स है। मीठा होने के बावजूद नहायत ही फायदेमंद और कुदरत की बेहतरीन हिकमत है। 7वें नंबर पे आ जाती हैं गाजरें, कुदरती रंगत और मौसम की पहचान, वो ग़िज़ा जो ज़मीन से सीधा दिल में उतरे। गाजर में इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो वेस्ट को जिस्म से निकालता है। क्रंच होने की वजह से खाने में वक्त लगता है और इससे ओवर ईटिंग नहीं होती। विटामिन ए आंखों और जिल्द को बेहतर बनाता है। रोज़ाना 1-2 गाजरें वज़न, जिल्द और नज़र तीनों के लिए बेहतर है। अब 8वें नंबर पे आ जाते हैं मेथी के बीज। मेथी का जिक्र यूनानी तिब में बार बार आया है। पेट, जिगर और वजन तीनों का बेहतरीन इलाज करता है। सुबह निहार मुंह 1 चम्मच भीगे हुए मेथी दाने चर्बी को जड़ से हिलाने की ताकत रखता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और शुगर कार्विंग खत्म हो जाती है। जिस्म से फालतू पानी और टॉक्सिन्स निकालता है। 9वें नंबर पे आ जाते हैं तुखम बलंगा बेसिल सीड्स। सुकून, ठंडक, एतदाल, ये सब क्वालिटीज तुखम बलंगा में छुपी हुई हैं। पानी में भीगने पर जेल बनाते हैं और स्टमक फुल हो जाता है और नो ओवर ईटिंग होती है। हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, खास तौर पर खवातीन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गैस, तेजाबियत, ब्लॉटिंग सब खत्म। शाम में पानी के साथ पी लें, रात को पेट हल्का फुल्का और नींद बड़ी सुकून से आ जाती है। 10वें नंबर पे आ जाते हैं सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। पालक, साग, मूली के पत्ते फाइबर का खजाना से भरपूर हैं। आयरन प्लस विटामिन सी, इससे बेहतरीन खून बनता है। रोज़ाना खाने से लीवर डिटॉक्स होता है। ये सब्जियां नेगेटिव कैलोरी फूड्स मानी जाती हैं, मतलब खाने से ज़्यादा कैलोरीज जलती हैं। ये सुन्नत के मुताबिक ग़िज़ाएं हैं, मौसमी, कुदरती और साफ, जो जिस्म के साथ रूह को भी तरोताज़ा रखती हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डाइट प्लान आपको शेयर कर रही हूँ और सुबह से ही आप ये डाइट प्लान शुरू करें। तो चलिए पेन कागज़ उठाएं और आप इसको फॉलो करें। पहला दिन पीर को आपने सुबह के टाइम दलिया लेना और प्लस सेब लेना है। उसके बाद दोपहर को आपने दाल चावल और सलाद लेना है और रात को आपने पालक गोश्त लेना है। मंगल वाले दिन आपने उबले अंडे लेने और सफ़ेदी लेनी है। आपने जर्दी नहीं लेनी है। अगर तो आप जर्दी खा सकते हैं तो आप ले सकते हैं। प्लस आप नाशपाती 1 लेंगे। दोपहर को आपने चने की चाट लेनी है और रात को आपने सब्जियों का सूप लेना है। बुध वाले दिन आपने दही लेनी है। दही का 1 बाउल, उसमें मेथी दाने के 2 चम्मच आपने भिगो के रख देने हैं। उसके बाद दाल, माश और सब्जियां आपने दोपहर के टाइम लेनी है और रात को आप साग या मकई की रोटी लेंगे। जुमरात वाले दिन आपने तुखम बलंगो का शेक पीना है और इसके बाद दोपहर को चिकन सब्जी रोल लेनी है और रात को आपने पालक पनीर लेना है। जुमे वाले दिन आपने गाजर जूस प्लस दलिया, कोई भी मौसमी जूस आप ले सकते हैं। उसके बाद दोपहर को आपने सब्जी पुलाव लेनी है और रात को आपने दाल मूंग लेनी है। हफ्ते वाले दिन आपने सेब और उबला हुआ चना लेना है और दोपहर को आपने भिंडी और रोटी लेनी है। रोटी का आपने साइज़ बिल्कुल छोटा ही रखना है और रात को आपने दाल चना लेना है। इतवार वाले दिन आपने मेथी दाना पानी लेना है और प्लस दही लेनी है और दोपहर को आपने चने का सालन लेना है। रात को आपने गाजर पालक शोरबा लेना है। जहाँ जहाँ जो रोटी को मेंशन की गया आपने रोटी लेनी है, बाकी चीज़ें आपने स्पून के साथ खानी है। अब अगला कदम क्या है, इस वीडियो को महफूज करें। रोज़ाना 1-2 फाइबर वाले खाने अपनी डाइट में शामिल करें। अपनी जिस्मानी तब्दीली हमें कमेंट्स में बताएं। आप दवाई खाते रहे, दुआएं मांगते रहे, मगर शायद रब की असल दवा कुदरती फाइबर आपने नज़रअंदाज की। आज से सिर्फ एक फैसला, हर दिन उन 10 खानों में से सिर्फ 2 शामिल करें और देखें 30 दिन बाद आपका जिस्म, चाल, सोच, चमक सब बदल जाएगा। ये 100 दिन का चैलेंज सिर्फ वज़न कम करने का नहीं है, ये अंदर से पाक होने का सफ़र है। तो अगला दिन आपका होगा। नया दिन, नई ताकत, नया आप।